Hi everyone, welcome back to Education Medication Hub. My name is Diksha and हमने स्कूल ऑफ फिलोसफी इन इंडिया का ऑर्थोडॉक्स स्कूल पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हेटेरोडॉक्स स्कूल। हेटेरोडॉक्स स्कूल की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने बेसिकली वेदास को क्वेश्चन करा है, ठीक है, और साथ में गॉड की एग्जिस्टेंस को भी क्वेश्चन करा है, मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट टू द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। जबकि वो क्या मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और जो वेदास हैं दे आर द सुप्रीम, सबसे ऊपर क्या है वेदास। पर जो हेटेरोडॉक्स स्कूल आता है दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास। तो हेटेरोडॉक्स स्कूल में भी फर्दर हम 4 स्कूल देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट आज कवर करेंगे अबाउट द बुद्धिस्ट स्कूल। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी टीचिंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट इज बुद्धा की। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाउंडर पता होने चाहिए। बुद्धिस्ट स्कूल के तो इजी हैं, दैट इज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने फाउंड करा था इस स्कूल को और इनका मानना था कि मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगा और उन रास्तों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने आप को किसी भी रिग्रेट से, किसी भी सफरिंग से फ्री कर सकते हो। यहाँ पे रिपेंटेंस का मतलब होता है रिग्रेट बोल लो, रिमोर्स बोल लो। तो मतलब क्या होता है, कई बार हम लाइफ में किसी चीज़ का रिग्रेट रख लेते हैं जो कि उतना ज़रूरी नहीं होता उस रिग्रेट को रखना, खुद को माफ़ भी करना होता है कई बार, ठीक है। तो इनका मानना था कि मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को फ्री कर सकते हो फ्रॉम रिग्रेट एंड फ्रॉम सफरिंग। कोई भी पेन है, कुछ भी है, तो कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल थे जो कि बुद्धा जी ने दिए और उनको अगर फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ फ्री हो सकती है इन दोनों चीज़ों से। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी जो भी टीचिंग थी पहले तो क्योंकि वर्बल होता था, बोल के ही पास की जाती थी, ठीक है। 3 पिताका इसके लिए लिखी गई थी। त्रिपिताका भी बोला जाता है जिसको, ये साइड में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो त्रिपिताका। वो त्रिपिताका क्या क्या थे वो भी देख लेते हैं, आप भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। तो फर्स्ट जो था दैट वाज सूत पिताका। मैं पीपी लिख रही हूँ, आप पिताका लिखना, पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं। सेकंड जो था दैट वाज अभिधाम पिताका एंड जो थर्ड था दैट इज विनय पिताका। तो ये 3 पिताका जो थे, 3 पिताका का मतलब होता है बास्केट। तो इन तीनों बुक्स के अंदर बुद्धा की टीचिंग्स हैं, पर ये बुद्धा ने खुद नहीं लिखी थी, उनके कुछ डिसिपल्स थे, उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने इन 3 पिताकास को लिखा था। और ये पिताका जो थी ये कोडिफाई हुई थी ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि राजगृह में हुई थी बाय द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा। तो उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये 3 पिताका लिखे हैं। कौन कौन थे वो देख लेते हैं। तो पहले आते हैं उपाली। उपाली जो थे इन्होंने लिखी थी आपकी विनय पिताका। तो विनय पिताका में क्या है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मोनेस्ट्री और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स भी रहेंगे, यहाँ पे नन्स भी होंगी। तो इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि अगर आपको इस मोनेस्ट्री में रहना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन रूल्स को तोड़ते हो तो आपको फिर पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये किसने लिखा था विनय पिताका, दैट इज बाय उपाली। सेकंड आते हैं आनंदा। आनंदा ने लिखी थी सूत पिताका, ठीक है, शॉर्टकट में लिख भी लो। आनंदा ने कौन सी लिखी थी, सूत पिताका। तो जो सूत पिताका थी, जो बुद्धा की बेसिकली सैरमन और डॉक्ट्रिन्स थे, जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, वो सारे किसमें कंपाइल्ड हैं, दैट इज इन योर सूत पिताका। एंड जो लास्ट डिसिपल थे, लास्ट नहीं मतलब जिन्होंने ये 3 पिताका में से एक पिताका लिखी है, वो थे महाकश्यप। महाकश्यप ने लिखी थी जो बस्ती है हमारी अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका में बेसिकली जो बुद्धिस्ट की अपनी फिलॉसफी रही वो सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो कई बार क्या होता है, मैंने यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी होती, वो सिर्फ बोली होती हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी तक ये आया नहीं है और मे बी एक मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाए। एक तरफ लिख देंगे डिसिपल के नाम, जैसे उपाली लिख दिया, आनंदा लिख दिया, महाकश्यप लिख दिया, और यहाँ ऊपर लिख दिया सूत पिताका, अभिधाम पिताका एंड विनय पिताका। आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको करना है ये मैच, जैसे उपाली जो डिसिपल थे बुद्धा के, उन्होंने कौन सा लिखा था, तो विनय पिताका। बाकी के दो देखो, यू के बाद क्या आता है वी, तो ये तो याद रह जाएगा आपको इजीली।
और दूसरे जो है फिर बाकी क्या बचा, अभिधाम और सूरपिताका। तो जो मतलब ए से किसका नाम था, अनंदा का, तो ऑब्वियसली इन्होंने ए से नहीं लिखा, इनका मैच कर दो विद एस, और फिर जो महाकश्यप थे उन्होंने क्या लिखा, अभिधाम पिताका। तो ये जस्ट याद रखने के लिए है, बाकी ट्रिक विक कितनी याद रखोगे, हर एक टॉपिक में अगर ट्रिक बना दी तो फिर वो याद रखना इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल। तो इट्स बेटर, यू के बाद क्या आता है वी, तो एक याद हो गया, बाकी ये दोनों याद रह जाएंगे। ए वाला जो था उसका ए से नहीं था, बस इतना याद रखना है तो आपको याद रहेंगे। तो ये मैच द फॉलोइंग में अगर आता है तो आप इसको अब इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या था, दो तीन चीजें और थी। जो बुद्धा थे उनका मानना था कि आपको क्या है, पूरी तरह से बिलीव नहीं करना है वेदास में, आपको अंधे भक्त की तरह वेदास में बिलीव नहीं करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं वेदास जो थे वो ब्राह्मणों ने लिखे थे, तो वो थोड़े से ब्राह्मण सुप्रीमेसी को भी दिखाते हैं। तो वो बोलते थे, ये नहीं था कि मतलब तुम वेदास को बिलीव ही मत करो, पर उनका मानना ये था कि अंधे हो के नहीं करना है, जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसको इम्प्लीमेंट करो, पर जो नहीं है उसको इग्नोर करो। ठीक है, 4 नोबेल ट्रूथ दिए थे बुद्धा ने, कौन कौन से, फर्स्ट जो था आपका दैट वाज दुखा। दुख का मतलब है कि हर एक की लाइफ में सफरिंग है। वो स्टोरी अगर आपने पढ़ी है बुद्धिज्म में कि क्या हुआ था, वो उनके पापा को बोला गया था ज्योतिष के द्वारा कि दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं बुद्धा के केस में, या तो ये बहुत बड़े किंग बनेंगे या तो बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे। ठीक है, तो किंग को डर था, जो गौतम के फादर थे उनको डर था कि कहीं ये ये ना बन जाए, बुध ना बन जाए, तो मेरे को तो इसको किंग ही बनाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही लड़का है और आगे चल के मेरी संपत्ति कौन होल्ड करेगा। तो उनको था कि मेरे को इसको किंग ही बनाना है, तो मैं इसको बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, मैं इसको दुनियादारी देखने ही नहीं दूंगा कि बाहर क्या क्या चल रहा है। पर एक बार क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, उनकी अच्छी शादी होगी, उनका लड़का भी हो गया, पर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, उसके फादर जो बुद्धा थे उनके फादर को कहीं बाहर जाना था। तो उस टाइम क्या हुआ, बुद्धा ने अपने एक जो उनके सेवक होते थे उनको बोला कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे देखना है कि बाहर है क्या, कि मैं कभी गया ही नहीं। तो उनको बाहर लेके जाते हैं, बाहर जब उन्होंने देखा तो उनको ये 4 नोबेल ट्रूथ पर पता चले कि जो हर हर एक बंदे की लाइफ में देखने ही देखने हैं। तो जो फर्स्ट था दैट वाज दुखा। दुखा में क्या बोला गया कि हर एक पर्सन की लाइफ में सफरिंग है। तो वहां पे सफरिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, एक आ जाती है सिकनेस, दूसरी आ जाती है पेन, तीसरी आ जाती है डेथ। तो ये हर एक इंडिविजुअल को इस चीज से सफर करना ही करना है। जो सेकंड इनका नोबेल ट्रूथ आया वो क्या था, दैट इज समुदय। समुदय का मतलब था कि जो भी इन दुखों का कॉज है ना, मतलब ये दुख का जो कॉज है वो क्या है, डिजायर। तो समुदय में क्या आ गया, डिजायर। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो कोई ना कोई वजह होती है ना, और वजह बेसिकली वही होती है, डिजायर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास साइकिल है तो वो स्कूटी वाले को देखेगा कि काश मेरे पास स्कूटी होती है, जिसके पास स्कूटी है वो बाइक वाले को देखेगा काश मेरे पास बाइक होती, बाइक वाला है वो कार वाले को देखेगा काश मेरे पास बाइक होती, जिसके पास छोटी कार है वो बड़ी कार वाले को देखेगा काश मेरे पास ये वाली कार होती। तो डिजायर, तो जो रीजन है दुख का वो क्या है, डिजायर, समुदय। फिर आता है निरोध। निरोध में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि डिजायर को अगर आप खत्म करते हो, इफ यू एंड योर डिजायर, तो आप ये जो सफरिंग है ना, पेन सिकनेस डेथ, इस चीज के फियर से बाहर आ जाओगे, इस सफरिंग के फियर से बाहर आ जाओगे। फिर आता है निरोध के बाद दैट इज मार्ग। ठीक है, आपको समझ आ गई, दुख भी, समुदय भी एंड निरोध भी। पर अब इस चीज से बाहर कैसे आया जाए, इन डिजायर को खत्म कैसे किया जाए, और कैसे निर्वाणा प्राप्त किया जाए, कैसे लिबरेशन प्राप्त किया जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ। ये मार्ग क्या है, 8 फोल्ड पाथ। अगर इन पाथ को आप फॉलो करते हो तो आपकी जो लाइफ है दैट विल बी लिबरेटेड, आपको लिबरेशन मिल जाएगा, आपको निर्वाणा मिल जाएगा। सो दीज वर द 4 नोबेल ट्रूथ बाय बुद्धा, दुख, समुदय, निरोध एंड मार्ग। तो ये 8 मार्ग कौन कौन से थे, इनको अष्टांगिका मार्ग भी बोला जाता था या अष्टांग मार्ग भी बोला जाता था। पहला था राइट व्यू। राइट व्यू में क्या बोला जाता है, नो द ट्रूथ, नो द ट्रूथ, दैट इज योर राइट व्यू। फिर आता है राइट नैरेटिव, दैट इज अपने दिमाग को फ्री करो फ्रॉम एविल। ठीक है, गलत सोच से अपने दिमाग को पूरी तरह से फ्री कर दो। फिर आता है राइट स्पीच। राइट स्पीच क्या कहता है, से नथिंग दैट हर्ट्स
अदर्स, जो दूसरों को दुखी करता है वैसा कुछ नहीं बोलना है किसी को भी। फिर आता है राइट एक्शन, वर्क फॉर गुड ऑफ अदर्स, दूसरों के अच्छे के लिए काम करो। फिर आता है राइट लाइवलीहुड, मतलब आपको जो एक लाइफ मिली है उसको रिस्पेक्ट करो, उसको रेवरेंस दो। फिर आता है राइट एफर्ट, एविल से दूर रहो, मतलब अपना जो ध्यान है उसको सही चीज पे लगाओ। फिर आती है राइट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको अच्छे से अटेन करनी है तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, राइट कॉन्सेंट्रेशन। एंड लास्ट आता है राइट माइंडफुलनेस, दैट इज कंट्रोल योर थॉट्स। सो दिस वॉज द अष्टांगिका मार्ग, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, अष्टांगिका मार्ग। सो ये 8 रास्ते थे, जो चौथा नोबल ट्रूथ था उसका ये रास्ता है कि कैसे आप इन सफरिंग से खुद को फ्री कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुद्धिस्ट फिलोसफी स्कूल। इसके बाद जो आएगा दैट इज जैन फिलोसफी। आई जस्ट होप कि आपको ये बुद्धिस्ट फिलोसफी पूरी तरह से समझ आ गई है। अब इसमें पूरी डिटेल करने मत बैठ जाना कि बुद्धिज्म पूरा करना है, वो बुद्धिज्म जो है वो हम हिस्ट्री में कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हिस्ट्री में ही कवर होगा। यहाँ पे सिर्फ फिलोसफी जो थी वो वाली हमने कवर कर ली है। So this is all about the Buddhist philosophy from my side. Next जो हम करेंगे that is going to be a Jain philosophy and उसका next lecture आएगा। Till then video को like and share ज़रूर करें and channel को भी subscribe करें। Thank you and have a nice day.